Greetings people, this is महक कपूर and you are watching the महक कपूर शो coverage you can count on। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और अब वो लोकल मॉर्निंग में वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। भारत की ओर से गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के बाद यूरोपीय बाजार में खलबली, कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। भारत की ओर से गेहूं की निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद यूरोपीय बाजार में गेहूं की कीमतों में सोमवार को भारी उछाल देखने को मिला। सोमवार को यूरोपीय बाजार खुलते ही गेहूं के दाम 435 यूरो यानी $453 प्रति टन पहुंच गए। इस साल फरवरी में रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ जंग के ऐलान और उसके एग्रीकल्चर पावर हाउस पर हमले के बाद वैश्विक स्तर पर गेहूं की आपूर्ति नहीं होने की आशंका बढ़ गई है, जिसकी वजह से कीमतों में उछाल देखा गया है। पत्रकार करण खुराना की रिपोर्ट। नौकरी की तलाश में घर का चिराग गुम। सूचित किया जाता है कि टनकपुर निवासी सूरज पांडे पुत्र श्री जगदीश पांडे घर से नौकरी करने दिल्ली को निकले, जो दिनांक 12/5/2022 से सूरत नगर फेज 2 गुरुग्राम हरियाणा से लापता हैं। घर वाले बहुत परेशान हैं। अगर आप भी ये न्यूज देख रहे हैं तो जरूर इनके घर पर फोन करें, किसी भी सज्जन को सूरज के बारे में जानकारी दें। हम आपको स्क्रीन पर नंबर दे रहे हैं। पत्रकार धर्मेंद्र चाहर की रिपोर्ट। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट, अगर शिवलिंग मिला है तो उसे सुरक्षित रखें, नमाज को ना रोका जाए, हमारी नजर में यही है संतुलन। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने के लिए वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिसर में जिस जगह शिवलिंग मिला है उस जगह को सुरक्षित रखा जाए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि लोगों को नमाज अदा करने से रोका न जाए। सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की बेंच में हुई। सुकेश चंद्रशेखर जेल में। सुकेश चंद्रशेखर की भूख हड़ताल, पत्नी से महीने में कई बार मिलने के लिए है बेताब। जेल नियम के विरुद्ध पत्नी से मिलने के लिए 102 करोड़ रुपए की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने नया पैंतरा शुरू कर दिया है। आरोपी जेल में भूख हड़ताल करने लगा है। जेल नंबर 1 में बंद सुकेश जेल संख्या 6 में बंद अपनी पत्नी लीना मारिया पॉल से महीने में कई बार मिलना चाहता है, जो जेल नियम के मुताबिक संभव नहीं। जेल प्रशासन का कहना है कि सुकेश को महीने में 2 बार उसकी पत्नी से मुलाकात करवाई जाती है। ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए हाईकोर्ट गए थे सीबीआई के पूर्व निदेशक। न्यायालय ने कहा आपके पास बहुत खाली समय। उस न्यायालय ने मंगलवार को सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव को उनके ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक की बहाली की मांग वाली याचिका दायर करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि उनके पहले से पारित आदेश के संबंध में बमुश्किल 1 महीने बाद ही याची ने पुनः आवेदन दायर कर दिया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि इस मामले में एक पिछला आदेश 7 अप्रैल को पारित किया गया था और कोई औचित्य नहीं था जो वर्तमान याचिका को इतनी जल्दी दायर करे। मुंडका अग्निकांड, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के लाइसेंस विभाग के निरीक्षक समेत 3 निलंबित, कार्यवाही के कर्मियों में खलबली। दिल्ली के मुंडका इलाके में दिल दहला देने वाले अग्निकांड मामले में एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम की ओर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के लाइसेंस विभाग के निरीक्षक संदीप कौशिक, सेक्शन अधिकारी एसके शर्मा और गृहकर विभाग के सेक्शन अधिकारी बीआर मीणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मुंडका अग्निकांड के पीड़ित जली हुई इमारत को देख अब भी फफक पड़ते हैं। उन्हीं पीड़ितों में से एक है मूलतः झारखंड के साहिबगंज निवासी राखी। दिल्ली हाईकोर्ट न्यायालय ने लगाई फटकार, केंद्र सरकार से पूछा क्या होगा अगर भवन गिरने पर लोग मरे, कौन लेगा जिम्मेदारी। हाईकोर्ट ने केंद्र के उस फैसले पर आपत्ति जताई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के अनाधिकृत रूप से बनी कॉलोनी सैनिक फार्म में मौजूदा भवनों में मरम्मत कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अदालत ने कहा कि क्या होगा यदि कुछ भवन गिर जाते हैं और लोग मर जाते हैं, जिम्मेदारी कौन लेगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने सैनिक फार्म में क्षेत्र विकास समिति के संयोजक रमेश दुगर की क्षेत्र में कॉलोनियों को नियमित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से यह टिप्पणी की। नोएडा एक्सप्रेसवे साइकिल राइडर ग्रुप को कैंटर ने मारी टक्कर, आधा दर्जन राइडर घायल।
नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें करीब आधा दर्जन साइकिल राइडर घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सेक्टर 94 में दिल्ली की ओर से आ रहे कैंटर ने सड़क किनारे साइकिल चला रहे एक ग्रुप को टक्कर मार दी। इसमें आधा दर्जन राइडर घायल हो गए हैं। सभी घायलों को उनके साथियों ने तत्काल फेलिक्स अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। दिल्ली में अशोक विहार के पास बैंक्वेट हॉल में लगी आग, 12 दमकल वाहन पहुंचे। दिल्ली के मुंडका में हाल ही में हुए भीषण आगजनी के हादसे के बाद इस तरह के वाकये कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली के अशोक विहार इलाके में एक बैंक्वेट हॉल में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने के लिए दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक आग जीटी कनाल रोड पर बी किस्म स्थित अटलांटिस बैंक्वेट हॉल में लगी है। LIC देश की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी, 5.94 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण। भारतीय जीवन बीमा यानी LIC करीब 5.54 लाख करोड़ रुपए के बाजार पंजीकृत के साथ देश की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। LIC के शेयर मंगलवार को मामूली गिरावट के साथ शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुए। कंपनी ने अपने IPO के जरिए 20,557 करोड़ रुपए जुटाए हैं। हालांकि उनके शेयर 949 रुपए प्रति शेयर के निर्गम मूल्य के मुकाबले 8% से अधिक गिरकर सूचीबद्ध हुए हैं। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ इस बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और सोशल मीडिया चैनल से जुड़े। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन द महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।